हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है, यूपी के जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अध्यापक पात्रता परीक्षा, उससे संबंधित जो पर्यावरण का टॉपिक है, उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। और ये 250 प्रश्नों की आपकी श्रृंखला चलेगी। हर श्रृंखला में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, डेली अपनी वीडियो देखनी है और अपना जो पर्यावरण का टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिससे आपके 30 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। 30 के 30 क्वेश्चंस आपके सही जाएं और आपके नंबर 30 के 30 पर्यावरण में बन जाएं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या जा रहा है। पहला प्रश्न है, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है। तो क्या पूछा गया है इसमें कि रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात होता है शुद्ध जल में। तो देख लीजिए कौन सा अनुपात होता है। तो ये होता है 2:1 के रेशो में, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होती है वो 2 होती है और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 1 होता है। तो 2 और 1 के रेशो में ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है। वायु जो प्रदूषण होता है उसके कारण से या उसके परिणाम से कौन सा रोग होता है। ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर आप कौन सा लगा रहे हैं। अगर आप आंसर लगा रहे हैं उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण के कारण ये सभी रोग आपको या किसी को भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP का ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये हिंदी में फुल फॉर्म है। तो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो इनको भी आप याद कीजिए। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1972, 1975, 1982, 1985। तो अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं 1975 तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो साथ के साथ लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। तो जो ताप विद्युत ग्रहों में जो गैस होती है वह प्रदूषित करती है। फोर्थ का आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी गैसें मिलकर जो हैं प्रदूषित करती हैं वायु को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। जो घरेलू ईंधन हम जलाते हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाके में जलते हैं, वैसे तो अब हर जगह ही बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अब आजकल जैसे जाड़े चल रहे हैं तो ईंधन जलता है। तो इससे कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आपका आंसर उपरोक्त सभी ही जाएगा। ये सभी गैसें घरेलू ईंधन के जलने से वायु को प्रदूषित करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों में निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है। जब हमारे वाहन चलते हैं तो उनसे जो गैस निकलती है वह कौन सी गैस है। जो अपनी जो गैस होती है वायुमंडल में उसको निष्कासित होती है। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हाइड्रोकार्बन्स। तो 6 का अगर आपने आंसर सोचा है डी तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, गैस निष्कासित होती है। नहीं, इसमें आपका आंसर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलत हो चुका है ये, तो इसमें सी आंसर आपका सही जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको ठीक कर लीजिए। चलिए नंबर ऐड करते चलिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है। ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोक्लोरिन, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो 7 का अगर आप सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोरिन भी, मोनोऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तब ये सारी गैसें उसमें से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अभी तक आपने काफ़ी तैयारी कर ली होगी, लेकिन हिंदी मिरर से अभी आपको शुरुआत की गई है। तो देख लीजिए आपने कितनी तैयारी हो चुकी है। अगर नहीं हो पाई है तो हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए टेट की। और 1 महीने के अंदर हिंदी मिरर आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराएगा, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है। ज्वालामुखी क्रिया, ध्वंगनी या फिर वामनों से उत्सर्जित धुआं या फिर जलवाष्प।
तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं पूछा है नहीं, नहीं है। तो इसमें आपका आंसर 8 का जाएगा डी। जलवाष्प जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी जो क्रिया होती है दावाग्नि होती है, और वाहनों से उत्सर्जित धुआं जो होता है वह प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, और मुझे लगता है यहाँ आंसर थोड़ा मिस्टेक मुझे भी लग रही है, अगर आपको भी लग रही है तो देख लीजिए। जल वाष्प जो है प्राकृतिक में जा सकता है, वाहन जो होते हैं उनसे उत्सर्जित धुआं जो है वो प्राकृतिक स्रोत में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सा अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? नाभिकीय अवशिष्ट, मलमूत्र, प्लास्टिक, उपरोक्त सभी अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। 9 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं मलमूत्र तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पर्यावरण प्रदूषित होता है, किससे होता है पर्यावरण प्रदूषित? तो आपको देखना है यहाँ पर मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अवशिष्ट रासायनिक उर्वरकों से, औद्योगिक प्रदूषकों से, उपरोक्त सभी से। तो मुझे लगता है इसका भी आंसर आपका डी ही जाने वाला है, क्योंकि सभी से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब आते हैं 11 क्वेश्चन पर। प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है, कौन सा सत्य है? प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जलवायु, मिट्टी आदि अपने नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। आर्थिक व तकनीकी विकास, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है, या उपरोक्त सभी। तो 11 का अगर आप सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय का क्या कारण है? बालू के निक्षेप से, अधिक गर्मी पड़ने से, वर्षा न होने से, कृषि न होने से। तो मरुस्थलीय किस तरह से होता है? वह होता है वर्षा न होने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है वनों उन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मरुस्थलीय का जो प्रमुख कारण बनता है वह बनता है वनों उन्मूलन, यानी कि वनों को काटना पीटना, इनको ख़त्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है, घटता है, सम रहता है, न घटता है न बढ़ता है? अगर सूखा व अकाल होता है तो किस तरह का हो जाता है क्षेत्र? तो यह हो जाता है आपका बढ़ता है। ठीक है, ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ज्वारीय शक्ति, भूगर्भिक शक्ति, वायु शक्ति, उपरोक्त सभी। तो जो बायोगैस गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं 16 का अगर आप सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही है, ये तीनों ही इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर शक्ति, अणु विद्युत। तो 17 का अगर आपने सोचा है बी ताप विद्युत तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है बिजली, पेट्रोलियम, लकड़ी या फिर गोबर। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो है ईंधन, घरेलू ईंधन जो होता है तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने भी बताया था कि लकड़ी है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का अगर आपने ये सोचा है बायोगैस तो बिल्कुल सही है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है ग्रामीण इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? बाढ़, अकाल, भूखमरी और उपरोक्त सभी। तो अगर तापमान में वृद्धि होती है जैसे कि आजकल हो ही रही है तो ये सभी चीज़ें का पृथ्वी को सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें, एग्जाम में बन सकता है। टोक्यो 1972, रियो डी जेनेरो 1992, स्टॉकहोम 1978, नई दिल्ली 2002। तो अगर आपने 21 का आंसर सोचा है बी रियो डी जेनेरो 1992 तो बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल याद कीजिए, क्वेश्चंस को एग्जाम में ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो 22 का भी अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप होने वाली क्रियाएं ये अपने आप से होती हैं। आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता क्यों है? कृषि भूमि प्राप्ति के लिए, बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास के लिए, उद्योग धंधों के स्थापन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो 23 में भी अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से वनोन्मूलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन में वायुमंडल पर जो प्रभाव पड़ते हैं वह किस तरह के हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस की मात्रा में वृद्धि होती है,
या फिर भू संरक्षण होता है, या फिर मरुस्थलीकरण होता है, या हिमस्खलन होता है। तो 24 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए, तो बिल्कुल सही है। वनों उन्मूलन जो होता है उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, वायु प्रदूषण में वृद्धि, वन संपदा नष्ट, या उपरोक्त सभी। तो 25 का भी अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक साथ आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और इनमें से कभी कभार ऐसा होता है एक ही ऑप्शन पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको एक साथ इतनों की जानकारी प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है? वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है और ध्वनि प्रदूषण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत इजी प्रश्न है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जरूर नोट डाउन करें। बॉन में, बर्लिन में, क्योटो में, रियो डी जेनेरो में। तो जलवायु परिवर्तन की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी वह हुई थी आपके बॉन में। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पारिस्थितिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? मानव की भौतिकवादी विलासिता जीवन शैली को त्यागना, पर्यावरण के साथ घोर अन्याय अत्याचार न करना, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखना। उपरोक्त सभी पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये सारे ऑप्शन ही इसमें सही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन का क्या कार्य है? पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण तत्वों की समालोचना। तो 30 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के साथ संतुलन की अवस्था बनाना। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो क्या करना है, छोटा सा एक लाइक कर देना है और शेयर करना है उनके लिए जो टेट की, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो है उनका अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट पेपर जो है निकल जाए आराम से। जो ईवीएस आपका जो है एनवायरनमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित है ये टॉपिक। इसमें आपको 250 क्वेश्चंस मैंने शुरू में ही बताया था मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिए कि और आपको कौन से टॉपिक्स की तैयारी करनी है हिंदी मिरर की तरफ से। साथ में आपको हिंदी की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आपकी भाषा से संबंधित है, उसमें भाषा से संबंधित आपका पेपर बनता है। और जो पुराने प्रीवियस के पेपर हैं उनके आपको ओरिजिनल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको हिंदी मिरर की तरफ से दिए जाते हैं और आप बने रहेंगे तो वो आपको टाइम से मिलते रहेंगे।